ओके, तो आज का हमारा क्लास जो है वो बेसिकली है ऑल अबाउट मंत्रास एंड मंत्रा। हम आगे देखेंगे मंत्रा का मीनिंग क्या है, क्यों हम मंत्रा करते हैं, क्यों हम एसोसिएट करते हैं विद रिलीजन, और हम क्यों वो हम कैसे फील करते हैं। ओके, तो बेसिकली सबसे पहला फोटो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप एक बीच के अंदर गए हो, तो आप वो बीच पे क्या एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? आप अपना आंसर दे सकते हो जो भी आपको लगता है। आप एक बीच में गए हो, तो व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर? आप क्या एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? कि आप खाली शीशोर में खड़े होके एंजॉय करना चाहोगे, या पानी के अंदर जाना चाहोगे, या आपको और देखना है, मतलब आप क्या एक्सप्लोर करना चाहोगे? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, हाँ। अदी मैं तो जब भी जाती हूँ तो उसका एंड पॉइंट ढूंढती रहती हूँ और सोचती हूँ कि इसके आगे क्या होगा। और ओके, ठीक है, डन। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? I like to see it from the far कि क्या like दूर से stick करो। ओके। ओके, राजकुमार जी आप बोलना चाह रहे हो? हाँ, पानी के अंदर जाना चाहेंगे। ओके। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग कभी शीशोर में जाते हैं तो हम लोग देख हमें दिखाई क्या दे रहा है? हमें आई से तो शीशोर दिखाई दे रहा है, मगर वो शीशोर एक्चुअली थोड़ा और हम डीप में देखेंगे तो वो क्या होता है? ओशन होता है। ओशन के अगर हम और अंदर जाएंगे, तो हम अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे इसमें तो फिशेस भी है, इसमें सी लाइफ भी है, सी क्रीचर्स भी है, राइट। हम उसके और अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है अरे उनका मरीन लाइफ भी है, अंदर प्लांट्स भी है, और सो ऑन। और हम जब और गहराई में जाते हैं तो हमें अंडरस्टैंड होता है कि सी के अंदर एक शिप भी होती है, जिसके अंदर एक पर्ल पर्ल निकलता है, और वो पर्ल का हम अपनी ज्वेलरी बनाते हैं, राइट। तो बेसिकली मंत्र इज बेसिकली डाइविंग सो डीप कि आप अपने लाइफ का वो पर्ल निकाल के लेके आ रहे हो और अपने बॉडी में डाल रहे हो, मतलब इतना ज्यादा लेवल का इंटेंसिटी है मंत्र का। ओके, तो टू स्टार्ट विद द क्लास, बेसिकली हमारा यूनिवर्स कैसे बना था? बहुत साल पहले बना था विद द बिग बैंग, जिसे आपने सुना ही होगा, और हमारे वेदास में भी बोला जाता है बहुत डिटेल में। बट इतना ज्यादा डिटेल में भी ये टॉपिक पे बात नहीं करी, नहीं तो ये हमारा क्लास कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बेसिकली एक बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स बनना चालू हुआ था, और फर्स्ट सेकेंड में छोटे छोटे यू कैन से सेल्स, फिर 3 मिनट्स के बाद ये बनने लगा, 3 लाख ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ, बस खाली इधर तक ये लेवल तक पहुंचे। और 1 बिलियन ईयर्स के बाद में हमारा प्लैनेट सिस्टम, हमारा अर्थ, हमारा ये सब बनने लगा। और उसके बाद में हम ह्यूमन एज क्रीचर्स हम बनने लगे, मतलब एनिमल्स हो गए, या हम हो गए, या ट्रीज हो गए, हम वो बनने लगे। ओके, तो बेसिकली हम सब अभी हम बन गए, मगर हमें सरवाइव करने के लिए हम सब कैसे जीते? एनर्जी, राइट। पेड़ कैसे ग्रो कर रहा होता है? वो एक सीड होता है, एक बीज होता है, मगर अर्थ के अंदर होता है, मगर वो सीड ऑटोमेटिकली ग्रो 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 होता जाता है, राइट। दैट मीन्स व्हाट? प्लांट्स में भी एनर्जी है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है। ओके, सेम वाइज इज फ्लावर्स। फ्लावर्स भी मतलब वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। साधना जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपका हाथ रेज है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि प्लांट्स भी अगर आप देखो तो फ्लावर्स भी तो तभी ही खिल पा रहे बिकॉज उसके अंदर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अब क्या वो एनर्जी आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? बेसिकली बिकॉज हमारी आईज की देखने की क्षमता जो है एक वही रेंज की है, उससे ज्यादा रेंज की हमारी क्षमता ही नहीं है, तो हम देख ही नहीं सकते। मगर हर चीज में एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट बर्ड्स। बर्ड्स के पास भी वो एनर्जी है जो इसकी वजह से वो छोटे से अंडे से वो बड़ा होके छोटा सा
करके बड़े 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 होते जाते हैं, राइट। तो सेम दैट मीन्स उसमें एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है। नो सेम वाइज इज हम इंसानों पास भी वो एनर्जी है, इसके लिए हम अलाइव है। हम आज के तारीख में व्हाट जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी ऊर्जा से कर रहे हैं, एनर्जी शक्ति से कर रहे हैं। तो वो हम कई बार जैसे हमने कुकिंग करी या हमने वॉकिंग करी, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें हम ये एनर्जी को यूज कर रहे हैं बेसिकली, ओके। मगर हमारी ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारा एक 5 लेयर, हमारी बॉडी के 5 लेयर बना रहा है, जो कि है हमारा ओरा, ओके ना। हमारा ओरा अभी बेसिकली हम समझेंगे, हमने लास्ट लिविंग विद जॉय में समझ लिया था ओरा क्या है, बॉडी की एनर्जी क्या है। मगर इसमें मैं आपको एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। एज पर आयुर्वेदा हमारे 5 कोशास है और 5 लेयर्स है। तो फर्स्ट लेयर है हमारा फिजिकल लेयर, ओके, जहाँ पे हमारा डीएनए है, सेल्स है, टिश्यूज है, नर्वस सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, ओके। जब अगर हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते रहते तो हमारा फिजिकल फॉर्म की जो एनर्जी है वो सही रहती है। सेकंड हमारी जो लेयर है वो हमारी एनर्जी बेसिकली जो हम जो रेडिएट करते हैं, हमारे जो इमोशंस हम हार्ट से जो रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी रेज है, जो हम चक्र से हमारी एनर्जी, जो बायोफील्ड हमारी बॉडी की एनर्जी बनती है, जो प्राणा है, जो नाड़ी से मतलब नर्वस सिस्टम की जो पूरी एनर्जी है जो हम रेडिएट करते हैं, वो हमारा सेकेंड लेयर होता है। थर्ड लेयर इज हमारा माइंड एंड इमोशंस, जो भी हम फील कर रहे हैं, चाहे हम जो भी सोच रहे हैं, चाहे हम जैसा भी इमोशंस फील कर रहे हैं, वो हमारा थर्ड लेयर हमारा बनाता है, ओके। फोर्थ लेयर हमारा जो प्लीज है दीदी, हमारा, हाँ। सॉरी दी, प्लीज मम्मी का लिंक एक बार एक्सेप्ट कर लो, वो वेट कर रही है। अच्छा एक मिनट। अच्छा ओके ठीक है, मैंने कर लिया। ओके। ओके सो बेसिकली तो हमारा फोर्थ लेयर जो है वो हमारा विजडम रिलेटेड होता है। विजडम मतलब हमारा इंटेलेक्ट, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारी इंट्यूशन क्या है, हमारा हायर कॉन्शियसनेस से हम कितने कनेक्टेड है, वो हमारा फोर्थ लेयर। फिफ्थ लेयर इज दी टोटल ब्लिस स्टेट, मतलब आप कैसी भी सिचुएशन होगी, कैसी भी डिफिकल्टी होगी, मगर आप बिल्कुल वो ब्लिस स्टेट में। तो हर इंसान या हर सोल का अल्टीमेट पर्पस होता है कि वो ये ब्लिस स्टेट पे लेके जाए, ओके। मगर हम वो ब्लिस स्टेट पे नहीं लेके जा पाते, क्यों? क्योंकि हमारी ये नीचे की जो 4 लेयर्स है वो कभी बैलेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ज्यादा सोचते या टेंशन लेते तो हमारा ये जो हमारा थर्ड लेयर है वो डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ज्यादा टीवी देख लिया या हमने ज्यादा न्यूज देख लिया, तो हमारा ये वाला जो सेकंड वाला लेयर जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हम वो साउंड की वाइब्रेंसी हम अपनी बॉडी के अंदर फील करते जाते हैं, ओके। मतलब हम अननोइंगली वो एनर्जी ले रहे हैं अंदर, मगर हमें पता ही नहीं है, बिकॉज हमें ये साइंस पता ही नहीं था बेसिकली, ओके। अगर हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते या हम नॉर्मली सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो बेसिकली आपका ब्लड सर्कुलेशन जैसा होना चाहिए वो नहीं होता, तो हमारा फर्स्ट लेयर भी डिस्टर्ब रहता है। तो नाउ आज का जो मेडिटेशन है वो इतना मैजिकल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझेगा कि केवल ओम वर्ड का वाइब्रेशन क्या है। और किसी ने कभी ये बताया नहीं इतना डिटेल, बट जब मैंने स्टडी करी और मैंने कुछ गुरु से ये लर्न किया और मैंने तब मुझे ये समझ आया कि इतना मैजिकल है ओम। खाली ओम एक वो वर्ड से आप क्या क्या मैजिक कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला कि हमारी साउंड की एक वाइब्रेंसी है, मतलब हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो एक वाइब्रेंसी में जा रही है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो हम कई बार जब ऊंचा बोलते हैं या नीचा बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कभी न्यूज देखते हैं और बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि उसकी साउंड हमारी बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट है उससे अलग होता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशंस, हम हैवी इमोशंस फील करते हैं तो वापस डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। तो बेसिकली हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है,
हमारे अर्थ की फ्रीक्वेंसी और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी वो सेम टू सेम 7.83 हर्ट्ज, मतलब हमारे हार्ट बीट जो बीट हो रहा है उसका जो रेजोनेंस है वो सेम टू सेम जो अर्थ की है और हमारी बॉडी की है वो सेम है। मगर जब हमारे ह्यूमन बॉडी में हम एक्स्ट्रा साउंड या अलग वाइब्रेशन हम ले लेते तो हम डिसहार्मोनी में हो जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये 432 हर्ट्ज है क्या, और बेसिकली उससे हम अपने बॉडी के अंदर क्या कैसे हार्मोनी लेके आ सकते हैं। सो 432 हर्ट्ज एक ऐसा हर्ड है जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है, तो आप रेडियो को ट्यून करोगे वो फ्रीक्वेंसी में, फिर आप वो रेडियो को सुन पाओगे। तो बेसिकली 432 हर्ट्ज जब आप वो म्यूजिक सुनते हो अपने कान में, तो वो आपकी बॉडी की जो वाइब्रेंसी है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में ले आता है। तो मतलब कि जैसे भावमंडल या पूरी यूनिवर्स जो फ्रीक्वेंसी में, उसी फ्रीक्वेंसी में आपकी बॉडी है। ओके, नाउ बेसिकली 1950 में एक लॉ पास हुआ था बहुत साल पहले कि जो जो भी सॉन्ग या जो भी गाने बनेंगे वो 440 हर्ट्ज में बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल डाउन रहेगा और जब आप बेसिकली जब 440 हर्ट्ज में आप सुनोगे तो आपकी बॉडी की जो सेल्स है वो अलग तरीके से वाइब्रेट होगी। जब वो अलग तरीके से वाइब्रेट होगा तो ऑब्वियसली वो जो हेल्दी स्टेट है वो नहीं रहेगा। जब वो हेल्दी स्टेट नहीं होगा तो कभी ना कभी आप बीमार गिरोगे। आप जब बीमार गिरोगे तो ऑब्वियसली आपको दवाइयों की नीड्स पड़ेगी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी बिजनेस कर पाएंगे। दैट इज हाउ वो $1 बिलियन इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ये 432 हर्ट्ज है ये ओम की फ्रीक्वेंसी है, और वही फ्रीक्वेंसी जब हम बोलते या हम सुनते ओम, ये हमारी बॉडी में वैसे लेके आते। अभी मैं आगे ओम के बारे में और डिटेल में बात करूंगी, कल भी बात करूंगी बिकॉज वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको बिल्कुल कंसाइज तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, बातचीत कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, राइट? हम हिंदी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं, फ्रेंच यूज कर रहे हैं एंड सो ऑन। मगर हमारे सारे मंत्र जो है वो संस्कृत में बने। तो संस्कृत एज अ लैंग्वेज कैसे बना गया? तो संस्कृत एज अ लैंग्वेज क्या हुआ, एक स्टोरी है, आई एम श्योर आप सबने सुना भी होगा कि भगवान शिव जी अपना कॉस्मिक डांस कर रहे थे, नटराजन जैसे वो डांस कर रहे थे, और 7 ऋषि उनके पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि आप मतलब हमें लैंग्वेज आप सिखा सकते हो क्या? तो उन्होंने उनको फिर उन्होंने अपना डमरू ऐसे किया, और वो डमरू ऐसे करके उसमें अल्फाबेट्स निकलते गए और उन्होंने दिया। ये तो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी हो गई, बट माइथोलॉजी स्टोरी में पीछे बिहाइंड बहुत ज्यादा एक साइंस है। ओके, तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा संस्कृत एज अ लैंग्वेज जो क्रिएट किया गया है वो हमारे 7 चक्रस के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा जो रूट चक्र है, रूट चक्र के है 4 पेटल्स। ओके, और सेक्रल चक्र के है 6 पेटल्स, सोलार चक्र के है 10 पेटल्स, हार्ट के 12, थ्रोट के 16 एंड अजना के 2। तो जब आप इसको पूरे को टोटल करते हो तो आपको आता है 50 इज द नंबर, एंड दैट इज हाउ ये वाले अल्फाबेट, संस्कृत के अल्फाबेट्स क्रिएट गए। तो बेसिकली जब आप ईच अल्फाबेट बोलते हो तो आप एक ईच पेटल वाइब्रेट होता है आपके बॉडी के अंदर। तो हमें किसी ने ये मीनिंग बताया नहीं, तो हमें खुद को ही नहीं पता था इसका मीनिंग क्या था। तो बेसिकली मंत्रस मतलब उन्होंने अल्फाबेट ऐसे प्लेस की गए कि जब वो अल्फाबेट को जोड़ के जब आप बोलोगे तो वो वाइब्रेंसी, वो उसके वाइब्रेशन से वैसी ऊर्जा आपके बॉडी में आप फील कर पाओगे, और वो वाले चक्र के
लीफ जो है, जो रोज पेटल है, वो वाइब्रेट करेगा। ओके, तो बेसिकली ऐसे हमारा लैंग्वेज, हमारी संस्कृत लैंग्वेज हमारी बनी गई। नो, अभी बेसिकली ये मंत्रस मगर कहाँ पे लिखे गए हैं, अगर कोई पूछे कि कहाँ, तो ये सारे के सारे वेदास में। अभी वेदास में आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको खाली 2 मिनट्स में अगर आपको बताओ, तो बेसिकली वो है कि संस्कृत की लैंग्वेज में जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया ये पूरा यूनिवर्स, पूरा भावमंडल कैसे चल रहा है, मतलब लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कि मतलब किस तरह विंड चलती है, किस तरह से अर्थ चल रहा है, और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने 4 वेदास उन्होंने बनाए, जो कि उन्होंने बोला ये धर्मा है। धर्मा मतलब वे ऑफ लिविंग, मतलब हमारा रहने का तरीका जो हमें फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचर ऐसे ही चल रहा है, तो नेचर जिस तरह चल रहा है हम भी सेम है, राइट। यूनिवर्स वही 5 चीजों का बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। सेम हमारी बॉडी, सेम नेचर। तो उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये बेसिकली ओवर द टाइम उन्होंने बोला ये धर्मास है और ये आपको लोग को फॉलो करना चाहिए। तो वेदास इज समथिंग जो आप सुन के आपको मतलब नॉलेज लेना होता है वेदास का। ओके, नाउ बेसिकली वेदास में ये लिखा गया है कि देर आर डेटीज। डेटीज मतलब क्या? डेटीज, हम उन डेटीज को हम भगवान समझ रहे, बिकॉज दैट इज अ सुप्रीम गॉड। अभी बेसिकली डेटीज मतलब उन्होंने क्या चीजों को ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अग्नि कैसे मूव कर रहा है, वायु कैसे मूव कर रहा है, वरुण वरुण कैसे मूव कर रहा है, उन्होंने सन किस तरह से चल रहा है, अर्थ किस तरह से चल रहा है, और उसकी बेसिस में उन्होंने अपना ये पूरा का पूरा उन्होंने धर्म लिखा, जो हम आज के तारीख में हम फॉलो करते हैं। ओके, नाउ धर्मा में बेसिकली इज द वे ऑफ लिविंग, और इट इज बेसिकली द रूट जो हम लोग को लेना चाहिए या रास्ता हमें लेना चाहिए। अब समय के साथ में हमने इसके साथ में रिलीजन एसोसिएट कर दिया, हमने मूर्ति पूजन एसोसिएट कर दिया, वो फिर बेसिकली क्या हुआ कि अलग अलग दौर आया। किसी ने मूर्ति क्यों बनाई गई? ताकि एज अ ह्यूमन आप रिलेट कर पाओ वो मूर्ति को, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, आप एक आकार देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे और आप पूजा कर पाओगे। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग दौर आए और वैसे समय आगे बढ़ता गया। ओके, सो बेसिकली वेदास का पूरा 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 मीनिंग अगर आप एक मंत्र में अगर आप चाहोगे तो वो है गायत्री मंत्र। और पूरा गायत्री मंत्र का पूरा अगर कल्मिनेशन अगर आप चाहो एक वर्ड में, वो है ओम। तो मतलब इतना मैजिकल है ओम वर्ड। तो अभी हम और आगे हम चढ़ेंगे। तो बेसिकली जस्ट टू गिव अ क्लैरिटी, जस्ट इसमें थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए, तो वेदास इज द वे ऑफ लिविंग, हमें किस तरह धर्म फॉलो करना चाहिए या हमें नेचर के तरीके से हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। ओके, उपनिषद क्या है कि मतलब किसी गुरु के यहाँ पे शिष्य के जैसे बैठ के आप समझना चाहते हो कि कैसे लाइफ को हम जी सकते हैं। ओके, वो उपनिषद उसका मीनिंग हुआ है। पुराण मतलब कि वो ओल्ड स्टोरीज है, ओल्ड स्टोरीज में ही वेदास का पूरा क्रक्स है, मगर वो स्टोरी फॉर्मेट में है। और पुराण में पुरानी कहानी, मगर आज के तारीख में भी वो नहीं है। पुराण मतलब नई न्यू स्टोरीज। ओके, नाउ महाभारत इज व्हाट? वेदास का ही पूरा का पूरा मीनिंग, बट इन अ हिस्ट्री कथा, इन अ हिस्ट्री फॉर्मेट, इतिहास के रूप में वो आपको वेदास की लर्निंग दे रहे हैं। और सेम वाइज इज रामायण, सेम वाइज इज वेदांता। वेदांता इज वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये ऐसे है तो क्यों है, आप ऐसे बता रहे हो, ऐसे लॉ ऑफ यूनिवर्स है तो क्यों है। तो वेदांता का मीनिंग वो है। ओके, मैं खाली ये बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बिकॉज हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, मतलब क्या चीज मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे पता नहीं है। तो खाली क्लैरिटी के लिए। ओके,
तो अभी मैं आपको वापस से प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी एंड आपको बताऊंगी कि मंत्र का मीनिंग क्या है। तो मंत्र बेसिकली एक माइंड व्हीकल है। मतलब कि क्या, अगर आप वर्ड को ब्रेक कर रहे हो, मन मतलब क्या है, माइंड, और व्हीकल मतलब वो, तो आपका माइंड में आपका क्या है, थॉट्स, राइट। अगर आपने अपनी थॉट को ही एक रास्ता दे दिया, थॉट को ही एक व्हीकल में बिठा के उसको रास्ते में बिठा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो अपने रास्ते चले जाएगा, राइट, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। So that is what is the meaning of mantra and this is the nada yoga. Okay. Now मंत्र करता क्या है हमारे बॉडी में बेसिकली, जब आप मंत्र चैंट करते रहते हो, चैंट करते रहते हो, चैंट करते रहते हो, तो बेसिकली आप इनवर्ड्स जा रहे हो, आप अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो। ओके। और जब आप अंदर जाते हो तो आपको डीप रिलैक्सेशन फील होता है, इनर पीस, आपको बहुत शांति लगेगी, डेप्थ लगेगा अपने लाइफ में, डीप रेस्ट लगेगा, क्वाइट बड़ा शांति महसूस होगी। ओके। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद ओम। ओके। अभी ओम का अगर खाली मैं एक ओम के बारे में बात करूं तो बहुत डिटेल साइंस है, बट मैंने आपको सिंपल तरीके से मैं आपको ओम कैसे सिखा सकती हूँ वो मैंने बेसिकली मंत्र हीलिंग में मैंने किया है। ओम के बारे में हम और डिटेल बात करेंगे, वो कल करेंगे, बट आज मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। तो ओम एक सिंगल वर्ड है जो हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल में है, जो हम देख सकते हैं वो उसमें भी, जो हम चीज नहीं देख सकते उसमें भी। हमारे पूरे सृष्टि में अगर हम बाहर की तरफ देखने जाए तो सृष्टि में ईच एंड एवरी लीफ में हर सेल, पूरे एयर में ईच एंड एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो, ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े, आप जो सोचते हो, तो ओम जो है आपका एग्जिस्टेंस जो है, जो ओम से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज दैट एग्जिस्टेंस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बीइंग, ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द प्लैनेट, ऑफ द गैलेक्सी। मतलब ओम इज दैट वाइब्रेशन। ओके। ना ओम को बेसिकली प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है। ओके। तो फर्स्ट आपको ये फर्स्ट वाला राउंड करना है, फिर सेकेंड राउंड करना है, फिर थर्ड आपको एक एलिफेंट की सूंड की तरह आपको बनाना है। फिर जिस तरह से एक हैमॉक होता है थोड़ा स्लांट लेते हुए ऊपर का चंद्रमा एंड डॉट, ये आपको ओम को ड्रॉ जब करना है इसको इस तरह करना है। ओके। नाउ ए ओम बेसिकली हमारे कॉन्शियस माइंड, मतलब अभी हम अवेक है तो ये हमारा अवेक स्टेट इज ओम। व्हेन यू आर स्लीपिंग इन स्लीप स्टेट तभी भी ओम है। जब आप ड्रीम स्टेट में हो, गहरी नींद में, और आप ड्रीम कर रहे हो, वो भी ओम पे वाइब्रेट कर रहा है। जब आप अनकॉन्शियस स्टेट है वो भी ओम पे वाइब्रेट कर रहा है। And then is the Thuriya stage, which is like the silence. Thuriya is silence, okay? Silence का stage. अभी and उसके ऊपर dot, okay? Is the Thuriya stage is the illusion से आप बाहर निकलते हो and then you go into that silence. So basically Om consists of all this aspect. तो मतलब आपने जो सोचा भी नहीं है, जो आपके फ्यूचर में भी है, वो भी ओम फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट कर रहा है। ओके। तो हर चीज हमारे लाइफ में जो भी कुछ है वो ओम पे है। ओके। नाउ हमारे उपनिषद क्या बोलते हैं कि ओम है क्या। बेसिकली भगवत गीता में लिखा है ओम जो है वो एसेंस है, हर चीज का एसेंस है ओम। ओके। उपनिषद में लिखा है कि ट्रूली एवरीथिंग इज ओम। ओके। पतंजलि ने बताया है कि जो गॉड इटसेल्फ इज ओम। अगर आपको खाली गॉड से कनेक्ट होना है या वो यूनिवर्स से कनेक्ट होना है तो ओनली वन वर्ड दैट इज ओम। तो अभी देयर वाज वन साइंटिस्ट, वो बिल्कुल रिलीजियस नहीं थे, बिल्कुल वो धर्म भी नहीं फॉलो करते थे, उनको कुछ भी पता नहीं था। तो वो एक साइंटिस्ट थे जो कि जर्मनी में थे। उन्होंने बोला कि चलो मैं सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूँ, तो मैं भी चेक करता हूँ कि ये ओम वर्ड की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी।
तो उनका नाम था डॉक्टर हेंस जेनी। टोनोस्कोपी उन्होंने एक ये मशीन बनाई 1967 में उन्होंने बनाई, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, हर एक वर्ड को वो डालते थे अंदर, सैंड डालते थे और वाइब्रेट करके देखते थे कौन सा आकार बन रहा है, कौन सा आकार बन रहा है। तो उनको ये पता था कि यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं बोलता, वो केवल फ्रीक्वेंसी सुनता है, फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट होता है, ओके। तो उन्होंने जब उन्होंने वो सैंड में वो वेव्स भेजी, तो बेसिकली ये वाला आकार आया। अभी ये वाला अगर आपको पता है तो ये बेसिकली क्या है, ये लक्ष्मी यंत्र का साइन है ये बेसिकली। तो दैट मीन्स व्हाट, ओम जब वाइब्रेट कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी को वो अलाइनमेंट पे लेके आ रहा है, और वो वाइब्रेंसी में लेके आ रहा है जहाँ पे आप वो वाइब्रेट हो रहा है। तो मतलब कि वेव्स जो है हमारे, जब संस्कृत वर्ड जैसे आप प्योर वर्ड्स को जब आप बोलते हो तो वो ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है जो आपकी पूरे बॉडी को वो अलाइन लेके जा रहा है। अभी ये जो अंतर है, ये जो लक्ष्मी यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र की बहुत सारे मीनिंग्स है, बहुत डिटेल है, वो फिलहाल मैं इसमें नहीं कवर कर रही हूँ। मे बी इन सम अदर क्लास में आपको डिटेल बताऊंगी, बहुत डिटेल है वो, एंड यू विल बी शॉक्ड। जो हम सोच रहे हैं उसका मीनिंग वो नहीं है, बहुत कुछ अलग ही है करके, ओके। तो बेसिकली 4 ट्राइंगल्स ऊपर से आ रहे हैं, 5 ट्राइंगल्स नीचे से जा रहे हैं, और ये इधर मिडिल में मर्ज कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि ऊपर से जो एनर्जी आ रही है वो लॉर्ड शिवा है, और नीचे से जो एनर्जी है वो शक्ति है। तो बेसिकली नीचे की एनर्जी हमारी अर्थ से आ रही है, ऊपर की एनर्जी हमारी कॉस्मिकली फ्लो हो रही है और हमारे हार्ट एरिया में क्रॉस हो रही है और ऊपर जा रही है, ओके। सो इफ यू सी इट इज लाइक ऑल चक्रास प्लेस्ड अबव वन अदर। श्री यंत्र का मैं आपको डिटेल में बाद में किसी और दिन बताऊंगी, इट इज टू बिग सो आई कैन नॉट टच ऑन दिस। बट बेसिकली कहने का मतलब ये, टोनोस्कोपी में डॉक्टर हेंस ने देखा कि ओम वाइब्रेशन का जो आकार बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, जो कि श्री यंत्र है, ओके ना। जब वो वाइब्रेशन से हमें पता चल गया कि ये श्री यंत्र बन रहा है, जब वो हम ओम बोल रहे हैं या हम सुन रहे हैं, तो इमेजिन ऑल योर चक्रास आर वाइब्रेटिंग, और वो एक लेवल में, एक आकार में, एक स्ट्रेट लेवल पे आ रहा है, ओके। नाउ जस्ट 5 मिनट्स आप ओम बोलने से, अगर आपका ओरा टूटा हुआ या ब्रोकन है तो आपका पूरा ओरा क्लियर हो जाता है और वो बन जाता है। आपके अगर चक्रस डिस्प्लेस्ड है तो वो पूरे के पूरे अलाइनमेंट में आ जाते हैं, ओके। सो बेसिकली ओम बोलने से होता क्या है, नंबर 1, जब आप ओम बोलते हो तो वो 432 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में वाइब्रेट होता है, जो कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। सबसे हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग, ह्यूमन बॉडी का सबसे हेल्दी स्टेट, उससे अच्छा हेल्दी स्टेट नहीं है। सेकेंड, वो क्या करता है, आपके बॉडी में अगर कुछ भी कहीं भी किसी तरीके से अगर टॉक्सिक्स आ गए हैं या बाई मिस्टेक और हैवी इमोशंस आ गए, तो वो वाइब्रेट करता है और वो डिटॉक्सिफाई करता है, वाइब्रेट करता है और वो बाहर निकाल देता है, ओके। सो बेसिकली इसमें रिलीज एंड लेट गो भी नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ओके। देन व्हाट इट डज इज, वो आपको और अलर्ट करता है, आपका कॉन्शियसनेस लेवल को और अराइज करता है, अराइज करता है, अराइज करता है। The next thing that it does is it activates आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ना पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है हमारे बॉडी में, बेसिकली वो आपको रिलैक्स, रिकूप एंड रिपेयर पे लेके जाता है। जब आप सोते हो तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव एंड दैट इज व्हाई यू आर इन दैट रिलैक्स मोड, और आप रिपेयर, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लगती है। ये आपका वेगस वेन आपका सबसे बिगेस्ट वेन है आपके पूरे बॉडी में जो चलती है, उसको कंट्रोल करता है और उसको स्टिपुलेट करता है, मतलब उसको अलाइन करता है बेसिकली।
और कहीं भी जहां भी आपने बाय मिस्टेक भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन 5 जोन से आ ही रहा है, राइट, मगर जब आप ओम बोलते हो तो ये जो भी हमने अनवांटेड चीजें भी हमारे बॉडी के अंदर ली है वो उसको पुश फॉरवर्ड करके बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। आपकी फुल बॉडी का इम्यूनिटी लेवल एक हायर लेवल पे लेके जाता है और हीलिंग रिस्टोर करता है आपकी पूरी बॉडी में। अगर आपको नींद नहीं आती और आपको लगता है आपको आपको वो पीस, शांति में आपको पीस चाहिए, आप ओम करो और आप सो। तो बेसिकली ओम को अभी हमें बोलना कैसे, बेसिकली ओम इज डिवाइडेड इनटू 3, अ, उ, म। इज जब आप बोलते हो तो आपकी लोअर बॉडी वाइब्रेट होती है, उ जब आप बोलते हो तो मिड बॉडी वाइब्रेट होती है, और जब म बोलते हो तो आपका मुंह बंद होता है बट वो आपके यहाँ पे पूरा वाइब्रेट होता है। ओके, तो बेसिकली ओम में इनर वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो फील करना है, आपको ऐसे महसूस करना है आपकी पूरी बॉडी के सेल्स वाइब्रेट हो रही है, मूव कर रहे हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो जब वो ऑटोमेटिकली वो मूव करके जो चीजें नहीं चाहिए वो निकाल रही है और वो कॉस्मिक एनर्जी की में अलाइनमेंट पे जा रहा है। ओके, दैट इज वन। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इज जब आपको ओम रोज आप मैं अभी आपको बताऊंगी आपको कैसे बोलना। ओके, तो आपने अ उ म इक्वल क्वांटिटी में ही बोलना है, मतलब जितनी देर बोलोगी उतनी टाइम ही उ, उतने टाइम ही म। और ग्रेजुअली ओवर द टाइम हर एक चक्रस के अलग अलग लेवल है जिसमें ये उ म का वेरिएशन भी है, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, हम बेसिक ओम पे ही फोकस कर रहे हैं। तो हम ओम बोलेंगे। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे, हमें ऐसे बोलना है। ओके, तो अ उ म। ओके, आप इसको 5 टाइम्स सुबह, 5 टाइम्स शाम को कर सकते हो, 11 टाइम्स कर सकते हो, 21 टाइम्स कर सकते हो, या 108 टाइम कर सकते हो। 108 टाइम्स ही क्यों बोला गया है और हम क्यों इतना इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 108 मरीडियन मर्मस पॉइंट्स है जो एक्टिव होते, जो वाइब्रेट करते, इसके लिए 108 टाइम्स हम बोला जाता है। ओके, तो आपके ऊपर है, आप अपना टाइम देखो जो आपको कंफर्टेबिलिटी में लग रहा है आप उसको करो। ओके, नो बिकॉज हम हमारा पूरा ये मंत्र हीलिंग का है, तो हमारा जो रूट होगा मंत्र हीलिंग का वो हम ऐसे करेंगे। पहले हम अपनी अंदर की एनर्जी को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। बेसिकली कोई आपके घर में आता है तो बाहर नॉक करता है, फिर आप दरवाजा खोलते हो, तो सेम हमारी फिजिकल बॉडी हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी कॉस्मिक एनर्जी से। तो हम सबका बर्थ कैसे होता है, हाउ डू वी कम टू दिस अर्थ, ओनली जब हमारा नेवल कॉर्ड कट होता है तब हम ये अर्थ पे हम अलाइव आते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं, राइट। तो बेसिकली हम आज जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो हम विजुअलाइज, हम ब्रीदिंग तो नॉर्मली करेंगे बट हमें ऐसे महसूस करना है कि हम अपना इनहेलेशन हम नेवल से इनहेल कर रहे हैं और नेवल से ही एक्सहेल कर रहे हैं। ओम जो हम बोल तो रहे हम वो पॉइंट से, बट एक्सलेशन ओम हमारा नेवल से हो रहा है। ठीक है, दैट इज द रूट वी विल बी टेक। इसमें कोई क्वेश्चंस है, नहीं तो हम अपने मेडिटेशन की ओर चलेंगे। क्लियर है? ओके, हाँ जी। हाँ, ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, सो वील स्टार्ट टुवर्ड्स द मेडिटेशन। एक मिनट में म्यूजिक लगा देती हूँ। आदि इट्स ओ और उ। ओके, सो अ और उ को जब जोड़ जाता है तो वो ओ हो जाता है, राइट। तो आप अ उ म भी कर सकते हो बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम जब आप रेगुलर बोलोगे तो वो ओम ही निकलने वाला है आपके ऊपर से। ओके, ओके, हाँ, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग, सो इसके लिए मैं वो ब्रेकअप आपको दे रही हूँ। ग्रेजुअली ओवर द टाइम यू विल बी एबल टू डू इट, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम 21 टाइम्स चैंट करेंगे और उसके बाद में हम वो म्यूजिक में हम छोड़ देंगे।
और हम मन के अंदर ही फिर हम उसमें सुनते रहेंगे. दैट इज इट. ओके. एंड यू योरसेल्फ विल फील that this is the easiest of all meditation because you're focusing on the Om and you're saying it. So that is what it is helping you. Okay. So we'll go towards the Om. I'll just put up the music. Okay. So we will start with the Omkar now. We will take a nice deep breath and breathe करते समय हम ओमकार बोलेंगे. Okay. Background voice is fine with everybody. आवाज सुनाई दे रही है? Okay, ठीक है, done. Okay, so we'll start. We'll take a nice deep breath.
हमने 21 टाइम्स बोल के हो गया है। Now just observe how you're getting connected to the cosmic energy. पूरी वो cosmic energy same frequency में आपकी body के अंदर accept पूरा grace, just accept the entire grace in your body. Now become aware आप कहाँ पे बैठे हो. Now just focus on your breath, incoming breath and outgoing breath. अभी आप हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो. तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस कि फॉर एग्जाम्पल जब भी हम पहले घी घर पे बनाते थे तो क्या होता था, हमें प्योर मिलता था, राइट. तो बिल्कुल प्योर घी मिलता था और हम बेसिकली बिल्कुल शुद्ध होता था कि गाय भी घर की होती थी, बिल्कुल प्योर. तो बेसिकली जब समय के साथ में हम बाहर से ले लगे तो उसमें थोड़ी मिलावट होगी, फिर थोड़ी और हो गई. तो वैसे ही हमारी भाषा में, हमारे लैंग्वेज में इम्प्योरिटीज ऐड होती गई. ऐसे नहीं है कि हम अभी जो बोलते हैं हमारे वर्ड्स की एनर्जी नहीं है, वो वर्ड्स की ऊर्जा अभी भी है. इट इज जस्ट दैट कि हम कहीं ना कहीं अपने प्योर ओरिजिनल संस्कृत वर्ड्स जो हमारे मंत्र की है, जब आप वो बोलते हो उसकी ऊर्जा एक अलग ही लेवल की है. तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो या आपसे बैठा नहीं जाता है या आप फोकस नहीं कर सकते हो, आप खाली ओम का अगर मेडिटेशन करते हो या खाली ओम आप उच्चारण करते हो, इट इज इनफ. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. मतलब ओम इतना पावरफुल है. जैसे बहुत सारे अलग मेडिटेशन भी मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. इससे बड़ा कोई मेडिटेशन ये पूरे वर्ल्ड में नहीं है. और इमेजिन ये ओम वर्ल्ड कितने 10,000 साल पहले, मतलब इमेजिन वो टाइम से चला आ रहा है और इतनी प्योरिटी हमारे कंट्री में, और हम इसी को कभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे. तो एक्सप्लोर दिस ओम. आप रोज जब बोलोगे, आप अपने बॉडी में देखना कितना डिफरेंस आता है. छोटा छोटा आप महसूस करने लगोगे.
मतलब अननोइंगली आपको पता भी नहीं होगा, मगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल एक अलग लेवल पे राइज होने लगेगा। सो एक्सप्लोर, और आप देखो और मुझे फीडबैक देना कैसा लगा करके। तो किसी को पता था ओम की इतना सारा मीनिंग है और इतना इन डेप्थ है करके? डिड यू लर्न समथिंग न्यू? कुछ शेयर करना चाहता है कोई? सुना तो था कि साइंस ने इसके बारे में बोला है, इसकी वाइब्रेशन के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया कि ये होता क्या है। ठीक है, किया है, हाँ, बस और इतना ही जानते थे। अब बेसिकली देखो, हर मंत्र से पहले ओम बोलते हैं, हमने कभी हाँ हाँ। इतना भी ध्यान नहीं दिया। हर चीज में वो ओम लिखा होता है, अब लिखा होता है, मगर हमने कभी इन डेप्थ वो एक अल्फाबेट में इतनी गहराई हो सकती है, नहीं पता is था। एक अलग ही लेवल है। तो करते रहो ओम, आपको जब भी टाइम मिलता है, आप कुछ मेडिटेशन नहीं कर पाए तो 5 टाइम्स ओम बोल लिया, सिंपल इजी। अपनी फास्ट लाइफ में भी हम कर पाएंगे, कहीं जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ओम तो आप कर ही सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही करना है। मेडिटेशन और आपको बहुत हेल्प करता है, बट ओम इज व्हाट यू कैन डू, आप कभी भी कर सकते हैं, है ना? तो आज का क्लास हमारा इधर तक ही, और कल हम वापस से ओम पे करेंगे। ओम पे थोड़ा और डिटेल में बोलूंगी, तो कल के पूरे ओम के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि ओम है क्या, और उससे हमारे बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स होने लगते हैं, और कैसे हम कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी के अंदर लेके आए। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू। या बाय, थैंक्स, बाय बाय। Thank you.